कृपया ध्यान दें, विमान उड़ान भरने के लिए तैयार है। हम आशा करते हैं आपकी यात्रा सुखद रहेगी। बिंदनी, अरे ये हमें विदेश ले जा रहे हैं या किसी लड़ाई के मैदान में ले जा रहे हैं? कह रही है हवाई जहाज ऊपर जाएगा ना तो यहाँ की हवा चली जाएगी। अरे अरे ये हवाई जहाज तो उड़ रहा है और हवाई को नहीं मिल रही। मैंने पता नहीं कि पैसा बचाने के चक्कर में ये खुलने वाली खिड़कियां ना लगाई इन्होंने। और बिंदी फिर क्या कहती है ये हवाई जहाज पानी में उतार सकते हैं। अगर पानी में जाएंगे थोड़ी देर रहेगी तुम्हारे घुटने में दर्द को नहीं होगा कि? तेरे तो पता है ना। और पानी में जाएंगे तो वो संतोष को तो तैरना भी नहीं आता। डूबने के चक्कर में वो मारे गले पड़ेगी और मने में डूबो देगी। हम तो जाएंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। नहीं 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 कोई बात नहीं बिंदनी, वो छोरी ने कह दे ना, वो हवाई जहाज के ड्राइवर से कह दे कि ये जमीन पर भी उतारे मने को लिया ना। हाँ ये कैसे हो सकता है? कुछ भी होगा। आप थोड़ा शांत हो जाइए। अरे नहीं बेटा, बेटा तू प्रतियोगिता में जाओ, मैं क्यों नहीं आऊंगा। नहीं बाबा साहब। रे छोरा, मैं तो पहले ही राजी ना थी। रे इन कलयुग के उड़न खटोलों का क्या भरोसा, न जाने कठे उतार देवे। हे ठाकुर जी, रक्षा कर, यात्रा सफल कर। तारी बाबू सही कह रहे बेटा। बाबा साहब, भाभो ये केवल निर्देश है। हर बार उड़ान भरने से पहले ये दिए जाते हैं। रोजाना लाखों लोग सफर करते हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा, आप घबराइए मत बाबा साहब, घबराइए मत। अरे क्या निर्देश देते हैं? जिससे से आदमी मर जाएगा वो चीज हमारे पास नहीं है। उसे कह देना कि वो हवा वाला जो है ना, हवा में मरे देते। हाँ मैं हवा के बिना कोई नहीं रहूंगा, मैं हवा के बिना मर जाऊंगा। हमारा दम घुटता है बिंदनी। ऐसा करते वो ये खिड़कियां खोल देते। हाँ सबके लिए खिड़कियां अच्छी रहेगी। बाबा साहब शांत हो जाइए। बाबा साहब यहाँ खिड़की खोले बिना भी ऑक्सीजन का पूरा इंतजाम है। मुझे हवा वाला चाहिए, मेरा दमे का बीमार हूँ। आप लोग अपनी सीट पे जाए, मैं संभाल लूंगी। बाबा साहब धीरज रखिए। मैंने पता था कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर होगा। ये लीजिए। Have a nice journey. हवा आ रही है ना? हवा आ रही है, हवा आ रही है संतोष। बिंदनी बेटा हवा आ रही है। संतोष तू भी लेना। हाँ हवा अच्छी आती है। चट्टी जावे ना, तमाशों के बिना चैन को नहीं पड़े आने। हमारे मलाई जैसे हाथों की क्या दुर्दशा हो गई है। सच में मीना, राजमहल में पैदा होने वाली थी तू। भगवान ने पैदा करते वक्त पता गलत कर दिया। कौन है? कौन है? टीवी लाया हूँ। टीवी लाया? आजा आजा। इतना बड़ा टीवी, रंगीन है? हाँ जी। अच्छा बड़ा पैक बढ़िया है। अच्छा रख दे यहाँ रख दे, ध्यान से ध्यान से। अरे वाह टीवी आया है। टीवी, लेकिन बाबा साहब और जेठ जी तो विदेश गए हैं, तो फिर क्या इन्होंने हमारे लिए भेजा है? अरे मीना कैसे चुप चुप के प्यार करते थारे से। टीवी हमारे घर में, ये किसने मंगवाया है? और कौन मंगवाएगा? थारे मंजली भैया ने मंगवाया है मारे लिए, ताकि मैं चुप चुप के रहूं ना, हमारा मन भी लगा रहे। हाँ भैया और खर्चा, और इतना महंगा, और वो भी आपके ऊपर भाभी। अब समझ में आया,
ये टीवी भैया ने नहीं, दिलीप जी ने भिजवाया है। बोल रहे थे फोन पे सरप्राइज देना, सरप्राइज देना। आप समझ में आया क्या सरप्राइज था उनका? भाभी हाथ हटाओ, गंदा हो जाएगा ना। बड़ी आई सर पर आई भरपाई बोलने वाली। तुझे ना पता कुंवारे जमाई मंगवाएंगे के? अरे भाभो का स्वभाव ना जाने, ये तो इन्होंने ही मंगवाया है। हाँ अरे भाभी कवारे क्या, सगाई हुई है सगाई। देख लो इतनी बड़ी अंगूठी है, और अब वो ना इस परिवार के हैं, समझो आप। छोड़ो मेरी टीवी। अरे ये टीवी मारा है। अरे मारे को नहीं खोलना तेरे साथ। पहले इसे खोलकर तो देखो कि सचमुच टीवी है भी या नहीं। हाँ 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 हाँ, खोल खोल खोल। भाभी लेकिन ये तो पुराना है। अरे यही क्या, पूरा का पूरा टीवी ही पुराना लग रहा है। पुराना टीवी क्या? देखो तो, न कोई पैकिंग न कुछ। छवि एक बात बताऊं, पहली बार जिंदगी में तूने सही कहा है। ये पुराना टीवी दिलीप जी ने मंगवाया थारे लिए। अब नहीं भाभी, दिलीप जी का तोहफा इतना सस्ता और घटिया नहीं हो सकता। हाँ ये तो भैया ने मंगवाया होगा। मैंने कहा था ना कि इतना महंगा ला नहीं सकते वो, इसलिए आपके मनोरंजन के लिए ये भिजवा दिया। लो। अरे भाभी साहब, वो माफ कीजिएगा, वो टीवी किसी ने मंगाया ना है, महाराज जी। थारा टीवी है? लो, कभी ऊँटों के मूछें उगती देखी है के? खाने पीने का ठिकाना तो कोनी, और तू कहाँ से टीवी लाएगा? जी सही कह रही हैं आप भाभी साहब, टीवी खरीदने की ना ही मेरी औकात है और ना ही मेरी कोई इच्छा। जी ये तो मेरे गांव का एक लड़का था, कमरा खाली कर रहा था तो उसने चोरी ना हो जाए इस डर से मेरे पास में रख दिया। जी मुझे लगा दुकान पर रख दूंगा, पर वो हमाल है ना, वो गलती से यहाँ घर पर ले आया। जी मैं लेकर जाता हूँ इसको। अरे राजकुमार, अब आ गई है तो हम देख लेंगे इसको। पता है इस पे अच्छे प्रोग्राम आते हैं। हाँ हाँ हाँ। अरे नहीं नहीं छवि दीदी, किसी और का टीवी है जी, केवल रखने के लिए, देखने के लिए ना है। अरे हम कौन सा इसके साथ कबड्डी खेलेंगे जो टूट जाएगा? अरे घर में रहेगा तो ज्यादा सुरक्षित रहेगा। हाँ, तू एक काम कर, इसको यहीं लगा दे। हाँ बस यही रख दे। पर भाभी साहब सुनिए, जब सब लोग कह ही रहे हैं तो टीवी को यही रहने दीजिए ना। वो सूरज सा की प्रतियोगिता, वो भी तो टीवी पे दिखाई देने वाली है। सब घर वाले एक साथ बैठ के देखेंगे। जी ठीक है, आप कहती हैं तो मैं घर पर ही रख देता हूँ। अच्छा ठीक है, तुम जाके लगाओ टीवी। आजा आजा चल। समय में ये विमान सिंगापुर हवाई अड्डे पे उतरेगा। यात्रियों से निवेदन है कि अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें। सिंगापुर में आपका स्वागत है। हमारे साथ यात्रा करने के लिए धन्यवाद। आशा है आपकी यात्रा सुखद रही। संतोष, हम सिंगापुर पहुंच गए। हाँ, मजा आ गया। भगवान का लाख लाख शुक्र है, रास्ते में कुछ नहीं हुआ। बेटी, जो तूने हवा वाला लाया था ना, उसे अच्छी तरह से सांस ले रहा था, दम को नहीं घुटा मारा। सर, मास्क आपने केवल नाम के लिए लगाया था, ऑक्सीजन तो आपने स्टार्ट ही नहीं की थी।
बड़े पुष्कर में महाराजा बने फिर हो। रे वही हवाई अप्सरा है ना, 5 घंटे में ही समझ गई आपकी नौटंकी ने। मुंह पर लगा कर बैठा था, हवा आ रही है, हवा आ रही है। चलो उठो, चलो। हाँ बढ़िया, ये हवाई जहाज वाली। हाँ चलो। संतोष, ये पट्टा तो खोल दे। हे महाराज राम जी, लो उठो उठो। चलो। आ रहे हैं संकट मोचन। जानवी साड़ी, एक बार इसकी एजेंसी मिल जाए ना मुझे, तो फिर बस हर नारी पहनेगी विक्रम की साड़ी। छवि, ये जो तेरे दिलीप जी हैं, कोई उनकी नई मार्केट में कोई जान पहचान है? नहीं। है? चौधरी, ये पूजा की थाली कहाँ लेके जा रही है? बाबू सिंगापुर गई है ना? हाँ, ये थाली तो राजकुमार जी के लिए बनाई है। कि वो क्या है ना, कि उनका रोज का नियम है कि वो भगवान जी की पूजा किए बिना अन्न जल नहीं लेते। चतुरी जी, बड़े ही धर्म कर्म वाले हैं राजकुमार जी। राजकुमार जी, जी धन्यवाद। आपने तो हमें हमारे घर की याद दिला दी आज। हमारे घर में भी ना ऐसी सजी सजाई थाली मिलती थी पूजा के लिए। अच्छा। जी चलता हूँ। पता नहीं अपने आप को क्या समझते, किसी से कुछ पूछना नहीं, कुछ कहना नहीं। चालू हो गया इसका। नौकरानी है कि महारानी है कहीं की। भाभी ज्यादा चुड़चुड़ चुड़चुड़ मत करो। हाँ, ऐसा अपमान करोगी ना तो पुष्कर में 1000 दरवाजे खुले हैं मेरे लिए। हाँ, कोई दिन में जावे ना, मैं तो रातों रात निकल लूंगी। हाँ। अरे मेरी सफेद शर्ट नहीं मिल रही है, किसने रखी है? भाभो को गए हुए 24 घंटे भी नहीं हुए, सारा घर उथल पुथल हो गया है। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, कोई बोलेगा? अरे आप मुझसे क्या पूछते हैं? इस चतुरी से पूछिए, इस महारानी से। काम में तो ध्यान है नहीं इसका। आजकल इसका नैन मटक्का जो चल रहा है सब पता है हमारे को। भाभी, काम करना है इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकती। कमाल है, मोहित सा की कमीज मैंने खुद रखी है उनकी अलमारी में। तू तो आप लोग ना यहाँ बैठ के आराम से लड़ लो हैं? आप लोगों के चक्कर में रहना तो मेरी नौकरी चली जाएगी। भाभी, भूख लग रही है, चाय नाश्ता कुछ मिलेगा? नंद जी को तो बैठे बिठाए भोग लगाने की आदत है, मगर आज देखना छवि, ना तेरी भाभी ने रसोई को तेरी सहेली बना दिया। अभी लाई मारी ननदिया, अभी। अभी बढ़ने की जल्दी है। स्पीड हाइट कैप्सूल। ठीक है ना तू? चक्कर आ रहे हैं? ट्रिप ढंग से देखकर चला कर। ढंग से ही देख के चल रही थी जी, पर अचानक चक्कर आया और अंधेरा छा गया सामने। बैठ, आराम से बैठ। हाँ। कैसे बैठूं जी? घर का इतना काम भी तो पड़ा है, भाभो भी नहीं है। डॉक्टर ने तो आराम करने को कहा था, बल्कि पूरा आराम करने को कहा था, मगर ना काम किसको कहूं? छवि भी बच्ची सी है। छवि, जब तक भाभो ना आती तब तक तू रसोई का काम देख लेगी। मैं रसोई का काम? नहीं, मुझे नहीं आता, मुझसे नहीं होगा। भाभी, अपना काम खुद करो, मुझे मत फंसाओ। छवि, मेरी परियों की रानी, सच बताओ, हमारी तबीयत बहुत खराब है। अगर खराब ना होती ना तो थारे से एक लोटा पानी तक ना उठाते देती भाभी तेरी, मगर शरीर ही साथ को नहीं दे रहा।
कर देना जरा। मैंने कहा ना आपसे, मुझसे नहीं होता ये सब। ठीक है, मैं फिर जाती हूँ रसोई में। बैठ। क्या भाई है? तुझसे क्यों नहीं होता ये सब है? सासरे में क्या होटल खोल के रखा है कि वहां जाके तुझे कुछ नहीं बनाना पड़ेगा? देख छवि, बात सुन मेरी। भाभो के आने तक रसोई का सारा काम तू ही संभालेगी, समझी? और अगर तेरी समझ में नहीं आया तो फिर भाभो तुझे फोन पर समझाएगी। लगाऊं फोन? अच्छा भी, मैं क्या कह रही थी, थारे को भी मूंग की दाल के पकौड़े अच्छे लगते ना? एक काम कर, वही बना ले। तू भी हमारे साथ 2-4 चख लेना, हाँ? और मांग ले चाय नाश्ता। बीनी, भले ही हम विदेश आ गए पर तू आज भी हमारे घर की बहू है। जे न भूलना, नहीं तो अठे आकर तू भी अन्य लोगों की तरह रुमाल बांधती फिरे। नहीं बाबू, आप बेफिक्र रहिए। बाबू, यहाँ की जो दरवाजे की कुंडी है ना, ये यहाँ इस तरह से अंदर से बंद होती है, ये देखिए, और अंदर से खुलती है। रे पढ़ी लिखी ना हो पर इतनी गोडा मगज की नहीं है थारी सासू कि दरवाजा खोलना और बंद करना भी ना आवे मने, सब आवे मने। ठीक है बाबू, मैं अभी आती हूँ। मने बतावेगी। ए मारा राम जी, कहीं बंद हुए थे? चिटकनी भी तो कोनी कठे लगाई है। संध्या बेनी कहीं लपक देसी बंद कर दी। हाय मारा राम जी, ना कोनी होवे, जान दे अठे से देखो। अरे मारा राम जी, कटे गई अठे तो। कहीं चटकनी बंद कर दी। Oh my God! What is this? Attendant! Restroom is not clean! What is this? Somebody please come! What are you doing here? This Indian woman was inside. I saw you with my eyes. You did it. Please go inside and clean. I know all Indians are same. तुम ही गई थी ना अंदर? हिंदी बोले? Take care of you. जाओ, साफ करो इसे। ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, तुम्हारा घर नहीं। ना मैडम जी ना, मैं तो अंदर गई को नहीं। Shut up. अरे क्यों करूं शट अप? मैं अंदर गई को नहीं, यो मैं को नहीं करियो है। हाँ, You liar. हे मारा राम जी, हमारी बेनी इकट्ठे चली गई। मैंने कहा ना साफ करो। तुम भी बाहर आई थी यहाँ से। मैंने देखा तुम्हें अंदर जाके इसे साफ करना पड़ेगा। ये ठीक नहीं है। रे बेनी, मैंने कुछ ना किया है। हाँ, दरवाजा ही बंद को नहीं हो रहा तुम्हारे से। मैं तो अंदर गई को नहीं। और ये गोरी मैम है ना, हमारे पर इल्जाम लगा रही है कि ये सब गंदगी मैंने की है। रे बेनी, जब ये गंदगी मैंने की ना है तो साफ क्यों करूं? हाँ, कहना इन्हें। अब आप परेशान मत होइए, मैं देखती हूँ। क्या आपको इतनी भी तमीज नहीं है कि बड़ों से कैसे बात की जाती है? Come on. तमीज इसे सिखाओ। मैंने खुद देखा है, इसी ने गंदा किया है। तुम इंडियन लोग सब एक जैसे ही होते हो। जहाँ देखो गंदगी फैलाते हो। Just stop it. हैरानी है मुझे, हिंदुस्तान से कोई ना कोई नाता तो है आपका। उसके बाद भी शायद आप हम इंडियंस के बारे में कुछ नहीं जान पाए। हम वो हैं जो नहाए बिना ना तो रसोई में जाते हैं
और ना ही अन्न का दाना तक मुंह में डालते हैं। कैसे लगा दिया आपने इल्जाम इन पे? क्या आपने इन्हें अंदर जाते हुए देखा? Oh, disgusting. जब ये अंदर गई ही नहीं तो फिर आप कैसे ये इल्जाम लगा सकती हैं इनके ऊपर? ये झूठ बोलती है। तुम इंडियंस झूठे होते। I am really very sorry. I had to go here because I just could not hold it. So I got my pants wet. I am really very sorry. I went inside. That's why it's become messy. आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।